गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कई दिन बाद आज क्लास हो रही है तो ध्यान से पढ़ें। हम पॉलिटी में हम कहाँ तक पहुँच गए? हमने राष्ट्रपति का कंप्लीट कर दिया था, है ना। तो राष्ट्रपति के सबसे पहले राष्ट्रपति जो भाग 5 पढ़ रहे हैं भाग 5, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, है ना। और इसमें फिर राष्ट्रपति के बारे में है। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में था। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। जो 10 आर्टिकल आप पढ़ोगे स्टार्टिंग के, इसमें कुछ हैंग हो गए, 10 आर्टिकल आप स्टार्टिंग के पढ़ोगे तो वो सारे किसके लिए हैं? राष्ट्रपति के लिए हैं। उसकी मैंने कोशिश की थी ट्रिक बनाने की है। थोड़ा सा आप कोशिश कर लेना, तो एक ट्रिक सी बना के ना आपको सारे याद हो जाएंगे। वो कि बहुत ज़रूरी, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। जो क्वेश्चन मतलब आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए थे हैंड टू हैंड, है ना। फिर लास्ट में भी जब भाग 5 हमारा कंप्लीट होगा तब भी मैं आपको इसके जो बिल्कुल होता है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो एक साथ लिखवा दूंगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा 52 से लेके 62 तक। इसके बाद हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की शक्ति हमने लास्ट में पढ़ा था। अब हम आर्टिकल कहाँ शुरू करेंगे? 63 से स्टार्ट करेंगे। 63 और 63 से लेकर 69 तक आता है उपराष्ट्रपति। किसके बारे में है? उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना। 63 से लेकर 69, इनको सबको रिवाइज करो पहले। देखो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, है ना। आर्टिकल 53 में क्या है? इनको रिवाइज करने से बहुत टाइम लग जाएगा। तो राष्ट्रपति की पावर ही कर लेते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, क्योंकि वो कई बार रिवाइज कर चुके। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें क्या क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ी थी हमने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक, है ना, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति किसमें? आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 72 हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन न्यायिक शक्ति है तो राष्ट्रपति की पावर मैंने यहीं पे पढ़ा दिया आपको। तो न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति कितने तरीके से माफ़ करेगा सजा को? 5 तरीके से, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्षमा, यानी कि कंप्लीटली सजा को ख़त्म कर देना। दूसरी बात है इसमें लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि टाइम तो वही रहेगा, टाइम चेंज नहीं करते, उसका सजा का नेचर यानी कि प्रकृति चेंज कर देते हैं। इसके बाद था क्या? विराम, प्रतिलंबन। जो विराम था, विराम में क्या करते हैं? विराम में कुछ टाइम के लिए सजा को रोक दिया जाता है, ठीक। और इसमें और क्या क्या चीज़ें थी? इसमें 5 तरीके थे ना। एक था इसमें प्रतिलंबन। प्रतिलंबन में क्या करते हैं कि जो फांसी की सजा को कुछ टाइम के लिए रोक देना, वो होता है, ठीक है। न्यायिक शक्ति था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? न्यायिक शक्ति के बाद विवेकाधिकार शक्ति था। विवेकाधिकार, जो विवेकाधिकार शक्ति थी इसमें क्या था? देखो विवेक आ रहा है इसमें, यानी कि कहते हैं ना अपने दिमाग से काम। इकलौता यही राष्ट्रपति की पावर है, इसमें राष्ट्रपति कंप्लीटली अपने माइंड का यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें मंत्रिमंडल की सलाह नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि मंत्रिमंडल होता ही नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया था ना कि जब क्या होता है, जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाती है। त्रिशंकु, त्रिशंकु का मतलब यह है जितने भी पार्टी चुनाव में हैं किसी को भी बहुमत ना मिले, यानी किसी की भी सरकार ना बने, तो क्या करेगा राष्ट्रपति? किसी एक पार्टी के अध्यक्ष को बुलाएगा या फिर उनको जो भी पीएम का चेहरा होगा उनको बुलाएगा और उनको बना देगा प्रधानमंत्री 3 महीने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या करना है? बहुमत साबित करना है। अगर बहुमत साबित कर देता है तो सरकार चलेगी, नहीं तो क्या होगा? दोबारा से चुनाव होंगे, ठीक है। तो विवेकाधिकार शक्ति हमने पढ़ लिया था। और क्या था? राष्ट्रपति की वीटो पावर थी, वीटो शक्ति। वीटो पावर कितने तरह की होती हैं पूरे मतलब वर्ल्ड में? कितने तरह की? 3 तरह की होती हैं, है ना। अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। लेकिन भारत में कितनी है? 2। एक तो है पॉकेट वीटो, ठीक। और एक कौन सी है? निलंबकारी, यानी सस्पेंडिव वीटो। अत्यंतकारी वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, एब्सोल्यूट वीटो इंडिया में नहीं है। तो पॉकेट वीटो में क्या करना होता है? कोई भी अगर अधिनियम जाता है राष्ट्रपति के पास, उस अधिनियम पर राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये आगे कानून ना बने, तो राष्ट्रपति अगर उसे वापस भी नहीं भेजेंगे और ना ही उस पर साइन करेंगे, उसको अपने पास रख लेंगे। इसको क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। और निलंबकारी वीटो में क्या होता है? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसको दोबारा संसद में भेज देते हैं। ये होते हैं निलंबकारी वीटो, ठीक। अत्यंतकारी वीटो में क्या होता है? राष्ट्रपति मना कर देते हैं साइन करने के लिए, ठीक है ना। वो इंडिया में नहीं है। तो विवेकाधिकार शक्ति, वीटो पावर हो गया। सैन्य शक्ति पढ़ा था।
सैन्य शक्ति में क्या राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेना का प्रधान होता है। और हमने शैक्षणिक शक्ति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या होता है, चांसलर होता है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका राष्ट्रपति क्या होते हैं, चांसलर होते हैं, है ना, चांसलर होते हैं। क्लियर। और कौन कौन सी पावर थी, ये सारी हमने काफ़ी सारी पावर पढ़ ली थी। अब लास्ट एक और पावर बचती है आपातकालीन। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति यानी कि इमरजेंसी पावर क्या होती है। आपातकालीन शक्ति से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप 2 बार पढ़ोगे, जब आर्टिकल आएगा तब पढ़ना है आपको, और यहाँ पर हम पावर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, यहाँ से हमारा सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। आपातकालीन शक्ति यानी कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर। देखो आपातकालीन शक्ति जो है ये 3 टाइप्स की होती है। पहली बात तो आपातकालीन शक्ति किसको दी गई, राष्ट्रपति को दी गई। यानी कि हमारे दिमाग में ये आया कि राष्ट्रपति को पावर है, तो इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी लागू करने की पावर किसको हो जाएगी, राष्ट्रपति को है। मेन बात क्या है कि जो आपातकालीन शक्ति यानी कि कह सकते हैं हम इसको इमरजेंसी, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू करने की शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। यहाँ पर आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो इनफ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम राष्ट्रपति की पावर पढ़ रहे हैं, ना कि इनको डिटेल में पढ़ना है। इनको डिटेल में आप तब कब पढ़ोगे, आप इनको डिटेल में तब पढ़ोगे। देखो 3 तरह के आपातकाल होते हैं। पहला होता है जब ये आर्टिकल आएंगे, एक तो होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात यानी कि कह सकते हैं उसको नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। दूसरी होती है राष्ट्रपति शासन, या फिर कह सकते हैं राजकीय आपात, राष्ट्रपति शासन या फिर राजकीय आपात या स्टेट इमरजेंसी कह सकते हैं। ये आर्टिकल 356, 356, ठीक। तीसरी होती है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, ये आर्टिकल 360 में है। तो जब आप ये आर्टिकल पढ़ोगे, आपको मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी, तब इनकी डिटेल पढ़ेंगे हम, है ना, बहुत अच्छे से इनकी डिटेल पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मोटा मोटा सा पढ़ लेते हैं बस, है ना। फाइनल दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो तीनों इमरजेंसी हैं इनको लागू करने की पावर किसको देगी, राष्ट्रपति को, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर। किस पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर। कौन लागू करेंगे, राष्ट्रपति लागू करेंगे, मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है ना। मंत्रिमंडल की सलाह पर लागू कौन करता है, राष्ट्रपति लागू करता है। अब इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ मोटा मोटा सा ना, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना कर लेना कि ये चीज़ ये लिख लेना सिर्फ, है ना, पावर में ये लिख लेना। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखो जो राष्ट्रीय आपात होती है यानी कि नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कब लगेगी, पहली बात तो उसका रीज़न क्या है। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब कोई युद्ध, यानी कि कोई युद्ध होने वाला हो, कोई दूसरा देश है हमारे देश पर आक्रमण करने वाला हो, या फिर हमारे देश के अंदर ही क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र यानी कि हथियारों से, है ना, तो छोटा मोटा नहीं, हथियारों से विद्रोह हो जाए। तो इन कंडीशंस में क्या लग सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, ठीक। अब नेशनल इमरजेंसी लगी तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो लगाएगा कौन, राष्ट्रपति लगाएगा मंत्रिमंडल की सलाह पर। मंत्रिमंडल सलाह देगा कि भाई ऐसी कंडीशन हो गई है, आप नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दो। तो नेशनल इमरजेंसी जब लग जाएगी, अब नेशनल इमरजेंसी घोषणा होगी यानी कि लगाएंगे तो राष्ट्रपति, फाइनल अप्रूवल तो राष्ट्रपति देंगे, लेकिन संसद से तो अप्रूवल कराना पड़ेगा ना। तो संसद कितने दिन में अप्रूव करेगी, 30 दिन में, ठीक है ना, 30 दिन में संसद अप्रूव कर देगी। इसने पहले कह दिया ना कि मंत्रिमंडल की सलाह पर, तो संसद कितने दिन में अप्रूव करके देगी, 30 दिन में। 30 दिन में राष्ट्रपति बिना संसद के अप्रूवल के, बिना मंत्रिमंडल की सलाह के इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि इस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है। सब चीज़ के ऊपर क्या, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी गलत काम होता है, संविधान के विरुद्ध काम होता है, तो एक्शन कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा, ठीक। तो 30 दिन के अंदर क्या करना है, संसद को अनुमोदन करना है। और 30 दिन के अंदर संसद ने अनुमोदन कर दिया तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देंगे। अब राष्ट्रीय आपात की जब घोषणा करी तो पहली बार में ही कितने दिन के लिए लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा। कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है ना, 6 महीने के लिए लगेगा। अब 6 महीने के लगा, अब पता चला कि भैया 6 महीने में चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई,
6 महीने के बाद भी आपको और चाहिए, फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से संसद अप्रूवल देगी 30 दिन के, तो फिर इसको 6 महीने और बढ़ा देंगे। तब भी आप शांति नहीं होती है, जरूरत पड़े कि अभी और नेशनल इमरजेंसी और लंबा जाना चाहिए, तो फिर से सेम वही प्रोसीजर, फिर संसद अप्रूवल देगी 30 दिन के अंदर, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा देंगे। यानी कि ऐसे 6-6 महीने करते 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 आप कितना भी बढ़ा सकते हो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब एक बार में कितने दिन के लिए, कि 6 महीने के लिए, और मैक्सिमम कितने टाइम के लिए, तो आएगा अनंत काल के लिए। उसमें ऑप्शन देगा आपको 3 साल जरूर देगा, 3 साल, क्योंकि 3 साल में और अनंत काल में यानी कि कभी तक भी, है ना, अनंत काल में कन्फ्यूजन होता है। 3 साल के लिए लगती है ये स्टेट इमरजेंसी, मैक्सिमम 3 साल के लिए, ठीक है ना, तो मैक्सिमम पूछता है। क्लियर ना ये वाली बात? क्लियर? दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, सेम वही कि मंत्रिमंडल की सलाह पर कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा। अब इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न ये होगा, इसका रीज़न ये होता है कि आर्टिकल 355 में ही कहा गया है कि जो भी राज्य है ना, राज्य संसद के नियम कानून या फिर संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट क्या करता है, संविधान के विरुद्ध कोई काम करता है ना, संविधान के विरुद्ध कोई काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो संघ सूची के कार्य हैं उन्हें फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ये है कि संसद ने कोई कानून बनाया। अब संसद ने कानून बना दिया कि पूरे देश के लिए जो फीमेल की जो क्या कहते हैं हम उसकी शादी की उम्र है वो 21 साल कर दी जाए, 18 से 21, है ना, ऐसा कोई रूल है। या फिर वोटिंग की एज मान लो, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इतना कानून, ये कानून संसद ने पास कर दिया, तो पूरे देश के लिए है ये कानून। अब कोई स्टेट कह रहा है कि नहीं हम तो ये लागू नहीं कर रहे, हमारे स्टेट में ऐसा नहीं होगा, हमारे स्टेट में 18 से पहले शादी कर दो या फिर कितने उम्र का कर दो, हमारे यहाँ पे लागू नहीं होगा, तो ये इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते। समझ गए ना? संसद के किसी बनाए हुए कानून को अगर कोई राज्य ना माने, है ना, तो भी क्या लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब राष्ट्रपति शासन की सूचना कौन देगा, कोई तो वहाँ पे बैठा होगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट में बताने वाला कि इसने ये काम किया, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन बैठा होता है, राज्यपाल। देखो राज्यपाल का आपने सुना है कि कभी चुनाव होता है? राज्यपाल के तो इलेक्शन नहीं होते। राज्यपाल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता है जो राज्यों की निगरानी के लिए बैठा। आप ये समझ लो, राज्यपाल यानी कि गवर्नर जो होता है किसी भी स्टेट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसान होता है और जो राज्यों पर निगरानी रखने के लिए बैठा रहता है, वो देखता रहता है, फिर जो भी काम अच्छा यहाँ पे हो रहा एकदम से कहाँ बता देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि केंद्र सरकार को बता देगा, ठीक। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। राज्यपाल की चुनाव तो होती नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो इसकी सूचना कौन देगा, राज्यपाल देगा, है ना। राज्यपाल तो है उस राज्य में देखने के लिए, तो राज्यपाल की सूचना पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाएगा कौन, राष्ट्रपति। बात क्लियर? राज्यपाल की सूचना पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्य ये लगा देगा। हमने रीजन समझ लिया क्यों लगेगा, ठीक है। लगने का प्रोसीजर देखो। अब फिर क्या होगा, फिर वही सेम, इसमें तो 30 दिन में अप्रूवल देना था संसद को, यहाँ पे भी संसद अप्रूवल देगी, तो अप्रूवल कितने दिन में देगी, 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर अप्रूवल देगी, है ना। संसद 60 दिन के अंदर अप्रूवल दे देगी, तो फिर इसको एक बार में लगेगा ये 6 महीने के लिए, सेम प्रोसीजर। 6 महीने में बात नहीं बनी, अभी और लंबा करना है तो 6 महीने और कर दो, फिर 6 महीने और कर दो, ऐसे करते करते मैक्सिमम कितने साल तक कर सकते हैं हम, 3 साल तक कर सकते हैं, ठीक है ना। अधिकतम 3 साल तक इसको लगा सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि जब किसी स्टेट में अगर स्टेट इमरजेंसी है यानी कि राष्ट्रपति शासन है, देखो कहते तो इसको राष्ट्रपति शासन है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जाकर राष्ट्रपति जाकर बैठ जाएगा वो शासन करेगा, नहीं। शासन कौन करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल क्या है, वो राष्ट्रपति का ही तो आदमी है भाई। राष्ट्रपति के पास कितना टाइम है, वो अकेला इंसान, वो क्या कहीं स्टेट में जाके कोई शासन करेगा, नहीं। राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं उसको, तो पावर किसके हाथ में चली जाएगी, राज्यपाल के हाथ में पावर चली जाएगी, मुख्यमंत्री से पावर छीन ली जाएगी, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चली जाएगी, ठीक। तो ये समझ गए इफेक्ट। एक दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि जो संसद का बजट होगा,
जो राज्य का बजट होगा वो कहाँ पेश होगा, राज्य का बजट पेश होने लगेगा संसद में, और इसके क्या इफेक्ट होंगे, और इसके इफेक्ट होंगे पावर मैंने बता दिया आपको। हाँ, और जितने भी राज्य सूची के जो क्या होते हैं, राज्य सूची के विषय हैं, सब्जेक्ट है राज्य, देखो आपको पता होगा, एक तो संघ सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है ना, और एक राज्य सूची होती है, एक राज्य सूची होती है ना। इनमें कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यानी कि इनमें जो विषय लिखे हुए हैं, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक लिखे हुए हैं, उन पर अगर संघ सूची में जो टॉपिक है उस पर जो कानून बनाएगा सिर्फ और सिर्फ संघ सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। समवर्ती सूची में जो भी चीज़ें हैं उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में जो चीज़ें हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ वो राज्य कानून बनाएगा। ठीक, जैसे कि पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस अपनी होती है, वह यूपी पुलिस के लिए फैसिलिटीज़, उनकी सैलरी, सब कुछ अलग अलग होता है ना। बिहार पुलिस का आपको अलग मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के लिए उसके लिए अलग मिलेगा, सबके अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन जब नेशनल यानी कि स्टेट इमरजेंसी होगी तो स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे इन पर भी कानून कौन बनाएगी, इन पर भी कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन ये जो कानून बना तो दिया, ये कानून बना तो दिया, ये कानून सिर्फ 1 साल तक के लिए लागू रह सकता है, 1 साल बाद इसकी मान्यता खुद खत्म हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, इनको कैसे मैनेज करेंगे, टेंशन मत लो, इनको हम बिल्कुल डिटेल से आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊंगे। अब तो सिर्फ मैं ऐसी मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, वित्तीय आपात देखते हैं अब। जो वित्तीय आपात है यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, सेम प्रोसीजर है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी मंत्रिमंडल की सलाह पर कौन लगाएंगे, राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर भी अप्रूवल कितने दिन में, 60 दिन में। सिर्फ राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात है इसमें 3 दिन के लिए 30 दिन में अप्रूवल चाहिए, इन दोनों में 60 दिन के भीतर अप्रूवल चाहिए। डिफरेंस ये है, ठीक है। 60 दिन के अंदर अप्रूवल मिला तो इन्होंने वो लगा दिया, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो इसकी कोई मैक्सिमम वो नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर था 6 महीने करके इसको आगे लेके जा रहे थे, और कितने भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 6 महीने करके मैक्सिमम 3 साल तक ले जा सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में यह है कि एक बार लग गई तो लग गई, इसमें 6 महीने कोई भी मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं दिया गया है, समझ गए। 6 महीने या कितना भी, 1 साल 6 महीने जो भी है, मैक्सिमम टाइम नहीं दिया गया। एक बार लगने के बाद तो लगी जाती है, इसको हटाने के लिए फिर से अप्रूवल करना पड़ता है। बात समझ आ रही है। यानी कि एक बार जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो लगा दिया, राष्ट्रपति ने बोल दिया ठीक है फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है हमारे देश में, अब पैसे बचाओ ठीक है, देश बचाओ, पैसे बचाओ। तो फिर क्या होगा, फिर जब संसद को लगेगा कि नहीं अब हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं, अभी हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो यानी कि अब हम चाहते हैं कि अब वित्तीय आपातकाल हटा दिया जाए, तो इसको हटाने के लिए संसद को अप्रूवल देना पड़ता है। बात समझ आ रही है ना, इसको हटाने के लिए संसद को अप्रूवल देना पड़ेगा। तो ये वाली इमरजेंसी हमारे भारत में कभी नहीं लगी अभी तक भी, है ना। वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है। पहली बार लगा था 1952 में पेप्सू, यानी कि पंजाब में, जब पंजाब पेप्सू हुआ करता था, पढ़ाया था ना मैंने पेप्सू, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, है ना। तो 1952 में लगी थी स्टेट इमरजेंसी, पहली बार 1952 में पेप्सू में लगी थी। सबसे ज़्यादा बार लग चुकी है यूपी में 10 बार, ठीक। और मतलब और सबसे ये जैसे ये है ना कि 3 साल तक क्या है, 3 साल मैक्सिमम टाइम है, 3 साल तक मैक्सिमम 3 साल तक लग सकती है। तो इसका अपवाद कह सकते हो, एक्सेप्शनल केस क्या है, जम्मू कश्मीर में 3 साल से ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा था, ठीक। एक्सेप्शनल केस हो जाएगा जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, और 1975 में क्या होता, आंतरिक अशांति की वजह से लगा था। ये हम फिर से पढ़ लेंगे डिटेल में, ठीक है। डोंट टेक टेंशन, आगे चलते हैं। तो समझिए ना राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति क्या होती है, ठीक। आगे चले, अब आर्टिकल 63 पर आ गए हम। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल 63, हाँ 52 से लेकर 62 तक हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा।
लास्ट आर्टिकल 62 जो था हमारा, क्या था आर्टिकल 62 में था कि राष्ट्रपति की पद रिक्ति के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति अगर का पद खाली है तो कितने टाइम, 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। अगर राष्ट्रपति ये बीच में कोई त्यागपत्र दे देते हैं तो जो दूसरा राष्ट्रपति बनेगा उसके 6 महीने के अंदर तो चुनाव हो जाएंगे, लेकिन वो आएगा पूरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, ये सब बातें किसमें थी, आर्टिकल 62 में। अब 63 से लेकर 69 तक क्या है, उपराष्ट्रपति के बारे में, ये हम कवर करते हैं आज। 63 से लेकर 69, देखो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति के ही बारे में। कहे स्टार्ट आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 कहता है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि सिर्फ यही बात है जैसे आर्टिकल 52 में था ना कि राष्ट्रपति का पद, मतलब ये है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति का पद होगा। सेम ऐसे आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति भी एग्जिस्ट करेगा, एक उपराष्ट्रपति भी होगा, बस बात खत्म। आर्टिकल 64, अब आर्टिकल 64 है, ये कहता है जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति किसकी तरह काम करेगा, सभापति, किसका होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, देखो जैसे संसद होती है, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। जो लोकसभा है, लोकसभा में एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा में होता है एक सभापति और एक उपसभापति, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी जो इनकी सभा को जो लीड होते हैं, जो आपने देखा होगा कभी उस पर संसद का टीवी नहीं आता, चैनल आता है टीवी पे, उसमें बैठे रहते जो चारों तरफ से, देखो जैसे गोल संसद होती है ना, वो रूम भी गोल ही है। अब यहाँ पे जो लास्ट में एक वो होता है ऊंची सी टेबल से, यहाँ जो बैठे रहते हैं इस लोकसभा स्पीकर तो कहते हैं, लोकसभा स्पीकर, और यहाँ पे ऐसे 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 सब बैठे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और टेबल होती है इस तरीके से, तो यहाँ बैठते हैं, इसको लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। वैसे ही राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति जो होगा वो कौन होगा, वो उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि जो भी उस वक्त उपराष्ट्रपति है उसी को हम राज्यसभा के सभापति बना देंगे। बात क्लियर है ना, उसी को हम राज्यसभा का सभापति बना देंगे। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 65, आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 क्या कहता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब ये है जब राष्ट्रपति नहीं होगा, जब राष्ट्रपति नहीं होगा, किसी भी कारणवश हो सकता है राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो तो दूसरे के चुनाव कराने में तो टाइम लगेगा, वैसे भी मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दिया है, तो पद तो खाली रह नहीं सकता भाई। सबसे बड़ा पद हम भारत का है, किसी भी देश का राष्ट्रपति होता है, तो हम वो पद तो खाली नहीं रख सकते, तो उस टाइम पे कोई ना कोई आएगा। तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की जगह कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा, जिसको हम कहेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक सिर्फ कार्य करने के लिए आया कुछ टाइम के लिए, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति काम करता है। बात क्लियर। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा। आर्टिकल देखो 66, आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, बिल्कुल सेम है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे कि राष्ट्रपति का पढ़ा था आपने, एकल संक्रमणीय, है ना, एकल संक्रमणीय। अब ये चीज़ें मैं आपको फिर से डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। एकल संक्रमणीय, आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति,
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। ठीक है, वही सेम। एकल संक्रमणी क्या होता है, अनुपातिक पद्धति क्या है, प्रत्यक्ष रूप से क्या है, गुप्त मतदान क्या है, ये मैं आपको सब बता दिया। ठीक है ना, एक बार वो राष्ट्रपति वाली वीडियो देख लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी मतलब कह सकते हैं कि टेक्निक या तरीका वही है जो राष्ट्रपति का था, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेंगे, यानी कि निर्वाचन मंडल क्या होगा, क्या कहेंगे इसको, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल इनके निर्वाचन मंडल में यानी कि कौन कौन इनके चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, कौन कौन, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। अब देखो, जब आपने राष्ट्रपति का पढ़ा था, इसके साथ ना राष्ट्रपति का रिवाइज करो। राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, तो राष्ट्रपति के लिए हमने विधानसभा को भी रखा था, है ना, विधानसभा को भी रखा था। विधान परिषद को क्यों नहीं रखा फिर, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है, इसलिए हमने किसको रखा था, विधानसभा को भी रखा था। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा तो है ही, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ कौन से, इलेक्टेड, है ना, इलेक्टेड यानी कि क्या कहेंगे, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट देंगे, चयनित नहीं देंगे, क्योंकि उनको चुना किसने था, राष्ट्रपति ने चुना था, तो हो सकता है वो पार्शियलिटी कर ले, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कौन, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य किसको वोट देते हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का मतलब भैया पूरी जनता से तो है नहीं, तो उपराष्ट्रपति में हम विधानसभा को नहीं रखा, किसको रखा, लोकसभा को रखा, राज्यसभा को रखा। अब इसमें निर्वाचित और चयनित का भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने तो किसी को नहीं चुना, तो सभी सदस्य वोट दे देंगे। ठीक है ना, यानी कि लोकसभा के पूरे 545, राज्यसभा के पूरे 245, किसको वोट दे देंगे, उपराष्ट्रपति को। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ और इसके साथ ही ना, ये देख लो कि योग्यता क्या होगी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता क्या होगी, क्योंकि योग्यता के लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। योग्यता क्या क्या होंगी, अगर कोई उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या योग्यता होंगी। योग्यता में पहली बात तो वही, भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, या कह सकते हैं न्यूनतम 35 वर्ष आयु, मिनिमम, है ना, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो, और क्या, पागल दिवालिया ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, और लोक सेम तो है, राष्ट्रपति जैसी चल रही है फिलहाल, सेम बिल्कुल, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। इसमें मैंने कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन और उसकी योग्यता सब एक साथ कर दिया। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, तो ये बहुत कॉमन सी हैं, है ना, ये ना पूछी जाती हैं, बिल्कुल कॉमन सी। इसमें एज तो पूछ सकता है, एज पूछ सकता है। ठीक है, देखो आप एज में कंफ्यूज मत होना, एक तो होती है 35 साल, एक 30 और एक 25, 35, 30 और 25, है ना। सबसे बड़े जो हमारे यहाँ के, देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बड़ा कोई है क्या देश में, तो इनकी एज भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, 35 साल। इसके बाद राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 साल, है ना। इसके बाद लोकसभा के लिए, ये राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25, और ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अब ये तो बहुत कॉमन हो गई, लेकिन राष्ट्रपति का एक बचा, सबसे जो मेन था, जो पूछा जाता है,
तो राष्ट्रपति में क्या था, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि 50 लोग ऐसे हों जो कहें कि चलो हाँ इसको राष्ट्रपति बना दो, और 50 ऐसे हों उसको अप्रूव करें कि हाँ ठीक है इसको हम राष्ट्रपति के लिए लायक है, इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसमें तो राष्ट्रपति के लिए 50-50 था। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटा है, तो इसमें 20-20 से काम चला लो। कितने होंगे, 20 होंगे प्रस्तावक, जिसके क्या हों, 20 प्रस्तावक हों और 20 अनुमोदक हों। यही पूछा जाएगा, 20 प्रस्तावक हो, 20 अनुमोदक हो। लेकिन ये जो 20-20 लोग हैं, ये लोकसभा राज्यसभा की तो होनी चाहिए, लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। अब इन दोनों में कितने, इससे ये कोई मायने नहीं रखता कि 20 तुम इससे लाओगे 20 इससे लाओगे, नहीं, या तो सारे एक से ले आओ, 30 यहाँ से ले आओ, 10 यहाँ से ले आओ, है ना। इतने सारे लोगों से आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी जान पहचान, जो आपको वो अप्रूव करें कि हाँ भाई ठीक है इसी को बना दो उपराष्ट्रपति। बात समझ आ रही है ना। तो ये किसकी है योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता। ये पढ़ लिया हमने। निर्वाचन कैसे होगा वो पढ़ लिया, निर्वाचन में भाग कौन लेंगे वो पढ़ लिया, ये क्या आर्टिकल में सब पढ़ लिया। ठीक, वहीं चलते हैं फिर से। देखो यहाँ तक क्लियर। आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 में है 67 में है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल कितना होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 साल का। राष्ट्रपति का भी 5 साल पढ़ा हमने। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 साल का होता है। अब सिर्फ यहाँ भी वही बात आ गई, भैया कार्यकाल तो 5 साल का है, लेकिन बीच में भी तो वो हट सकता है, नहीं हट सकता। अगर नहीं मन कर रहा उसका कि अब मैं नहीं रह सकता भाई, मेरे बस की नहीं है संभालना, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अगर वो त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे, त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे, किसको देंगे, राष्ट्रपति को। अगर त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको दे रहे थे, उपराष्ट्रपति को। तो हम कह सकते हैं कि त्यागपत्र के लिए ये ऐसा नहीं हो गया, राष्ट्रपति लिखो, इधर उपराष्ट्रपति लिखो, ये तो इनको त्यागपत्र देंगे, ये इनको त्यागपत्र देंगे, बीच में लिख लो त्यागपत्र। इस तरीके से शॉर्ट नोट बना लो, साइड में कहीं भी ना, ऊपर लिख लो त्यागपत्र, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लो, ठीक है, इजी रहेगा, बाद में पढ़ना, रिवाइज करना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे देंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देंगे। वो नहीं होती रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, उसमें ये तो साइन होता है, इधर से भी हो जाएगी इधर से भी हो जाएगी, ठीक है। तो त्यागपत्र की कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कार्यकाल हो गया। इसके बाद आर्टिकल 68, 2 आर्टिकल बचे ना हमारे, 68। मैं सोच रही यहीं पे एडजस्ट कर दूँ कहीं को, एक साथ हो जाएंगे। चलो आर्टिकल 68, आर्टिकल 68 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव, चुनाव का मतलब ये नहीं कि चुनाव कैसे होगा, वो तो निर्वाचन में पढ़ लिया हमने। चुनाव का मतलब ये है कि कितने टाइम पीरियड में। इसमें ये कहा गया है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 68 में, कि उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए जाए। मेन बात यह है, चुनाव कैसे कराया जाए, यथाशीघ्र, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति के चुनाव करा दे। इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया कि 6 महीने के अंदर कराएं। जैसे राष्ट्रपति में था आर्टिकल 62 में, बताया ना मैंने आपको, उसमें क्या था कि राष्ट्रपति के चुनाव 6 महीने के अंदर करा लेने, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम नहीं है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि 6 महीने के अंदर ही कराने या 1-2 महीने के अंदर ही कराने, जितना जल्दी आप करा सकते हैं उतने जल्दी उपराष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएँ। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव क्या कराने, यथाशीघ्र कराने हैं, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। बात क्लियर। आर्टिकल 68 पढ़ लिया। अब आर्टिकल 69, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, यहीं पर लिख लेंगे 69। आर्टिकल 69 कौन सा कलर लूँ मैं, आर्टिकल 69 में कहा गया है शपथ के बारे में। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, यहाँ वो वाली इलेक्शन नहीं है,
यहाँ पर रिडॉक्स वाली रिएक्शन नहीं होगी, जैसे आपने उसमें पे देखा था त्याग पत्र में कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे रहे थे त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा था? मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। लेकिन यहाँ पे कौन दिला रहा है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिला रहे हैं। ठीक है ना, ये जरूर याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है इनमें बाद में जाके, क्योंकि आगे आगे भी आप पढ़ोगे ना बहुत सारे कि प्रधानमंत्री, फिर ये मंत्रिमंडल को, ये सब, तो इनको रिवाइज करते चलो, लिखते चलो। ठीक है, तो हमने 69 तक देख लिया। टोटल किसके बारे में था? उपराष्ट्रपति के बारे में था, है ना, टोटल उपराष्ट्रपति के बारे में। अब इनकी कोई ट्रिक बना लो। यहाँ पे देखो हाईलाइटेड वर्ड, देखो हाईलाइटेड वर्ड किस किस के आपको देखना है। यहाँ पे कर लो उपराष्ट्रपति, है ना, यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड क्या हमारा? सभापति। यहाँ पे उपराष्ट्रपति, यहाँ पे सभापति, है ना, और यहाँ पे कार्यवाहक। ठीक है, यहाँ पे तो निर्वाचन है ही, यहाँ पे निर्वाचन है ही। ठीक, और यहाँ पे तो कार्यकाल है, और यहाँ पे चुनाव, और यहाँ पे शपथ, है ना। इन कीवर्ड से कोई बनानी है ट्रिक, एक बार इनको अलग से रिवाइज कर दो। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कोई देखते हैं इसकी ट्रिक बना के देखते हैं। देखो ये तो योग्यता अलग से पढ़ ली थी। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। 63 में उपराष्ट्रपति का पद, है ना। 64 में सभापति, उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति क्या बन सकते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं, है ना। 66 में निर्वाचन। 67 में कार्यकाल। कहीं कुछ छूट गया क्या बीच में? नहीं, ठीक है। 68 में क्या था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या कराना है? यथाशीघ्र, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराना है। 69 में क्या था? शपथ। 69 में शपथ। अब इससे कोई ट्रिक देखो, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि क्या बन जाएगी? ऊपर है ना, सभी कार्यवाहक, यहाँ कार्य लेंगे तो यहाँ भी कार्य आ जाएगा। ऊपर सभी सभापति को सभीपति लिख सकते हैं ना, पति वाहक। ऊपर सभी पति वाहक, है ना, सभी पति वाहक सभापति हो जाएगा ना। सभापति को सभापति लिख लो, कार्यवाहक को वाहक कर लिया हमने। ऊपर सभी पति वाहक, फिर निर्वाचन कार्यकाल, यानी कि नहीं, निर्वाचन को नहीं से काम चला सकते हैं तो चला लो। नहीं कार्य कर रहे, नहीं कार्य कर रहे। ऊपर सभी पति वाहक, नहीं कार्य कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? वो चुनाव और शपथ की बात कर रहे हैं। देखो ऊपर सभी पतिवाहक, सभी सभापति को हमने सभी पति लिख लिया, और पतिवाहक यानी कि कह सकते हैं पति वाली यानी कि पत्नी। ठीक है, ऊपर सभी पतिवाहक नहीं कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? चुनाव और शपथ की बात कर रहे हैं। ऊपर जितनी भी पत्नी है ना, यानी कि जो पतिवाहक है वो किसकी बात नहीं कर रहे? वो कार्य नहीं कर रहे, वो चुनाव और शपथ की बात कर रहा है। इस तरीके से कर लो एडजस्ट, या अपनी तरीके से कोई ट्रिक बना लेना, क्योंकि अगर इनकी ट्रिक बना लोगे तभी सीक्वेंस याद हो जाएंगे, वरना ऐसे तो कितने आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया, आगे भी बहुत सारे पढ़ाऊंगी, है ना, सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। बस बीच में देखो भाग 5 तो पूरा ही पढ़ना है, भाग 6 में कुछ आर्टिकल स्किप करा दूंगे, लेकिन आगे तो बहुत कम करना है। अगर आपने 5वां भाग, यानी कि जो 5वां भाग हम पढ़ रहे हैं संघ, ये आपने कंप्लीटली पढ़ लिया, ये समझ लो आपकी आधी से ज़्यादा पॉलिटी हो गई, है ना, आधी से ज़्यादा पॉलिटी कंप्लीट। फिर तो बस टॉपिक्स बचते हैं कि ये जैसे आपातकालन पढ़ना है, संशोधन पढ़ना है, 368 पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो 63 से लेकर हमारा 69 तक कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, हम 70 से स्टार्ट करेंगे आगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो।
वैसे ट्रिक जो भी है कर लो एडजस्ट, ठीक है। थैंक यू।